हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेस्ट एंड मोशन। सो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या है। जनरली हम लोग जब काम करना बंद कर देते हैं या फिर हम लोग किसी एक जगह पे रिलैक्स होके बैठते हैं या फिर हम लोग स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए सो जाते हैं, तो इसी को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। बट फिजिक्स के टर्म में या फिर फिजिक्स वर्ल्ड में रेस्ट का मतलब कुछ और ही है। ओके, तो आइए जानते हैं ये रेस्ट फिजिक्स के टर्म में क्या होते हैं। एक्चुअली फिजिक्स के टर्म में रेस्ट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह चेंज ना करे, ओके, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। यहाँ पे एक चीज़ बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दैट इट डज नॉट, हम लोग लाइन में लिखेंगे, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट। ओके, सो आइए अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं तो क्या होगा। तो रेस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सपोज़ हम लोग पकड़ लेते हैं एक कार जो कि रेस्ट पोजीशन में है, या फिर एक बिल्डिंग। ऑब्वियसली ये बिल्डिंग रेस्ट पोजीशन में ही होगा, या फिर एक ट्री। ओके, ये भी रेस्ट पोजीशन में होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेस्ट। अभी द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ आएगा कि हम लोगों को पता है कि ये जो अर्थ है, सपोज़ हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ये सपोज़ सन है। ओके, सन। अभी इसके इर्द गिर्द चारों तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे अर्थ है। ओके, सपोज़ ये एक अर्थ है, यानी कि पृथ्वी चारों तरफ घूमता रहता है। ओके, इस तरीके से, तो यानी कि ये अर्थ के अंदर जो कुछ भी होगा वो भी मोशन में रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए, जो कार हम लोगों ने लिया था या फिर बिल्डिंग या फिर ट्री जो एग्जांपल लिया था, वो सभी तो ये अर्थ के अंदर ही है, राइट। तो अगर सब कुछ अर्थ के अंदर है और ये अर्थ जो है ये मूव कर रहा है, सन की तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये पूरा अगर अर्थ मोशन में है तो ये सब भी मोशन में है। तो हम लोगों ने कैसे बोला कि ये सब रेस्ट में है? अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो क्या ये सच में रेस्ट में है? तो इसी का आंसर जानने के लिए हम लोग को एक नया सा टर्म यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओके, या फिर रेफरेंस पॉइंट भी हम लोग बताते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट है जहाँ से हम लोग सब कुछ मेजर करेंगे। ओके, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है वो डिटरमाइन करेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस एग्जाम्पल पे हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, सपोज़ हम लोग अगर पकड़ लेते हैं कि ये अर्थ है, सपोज़ ये अर्थ है। ओके, एक अर्थ है, तो इसके अंदर क्या है? हाउस है। सपोज़ ये हाउस है, यहाँ पे एक कार है, इस तरीके से। सपोज़ यहाँ पे कार है। ओके, तो ये सब जनरली रेस्ट में है। ओके, रेस्ट में है। तब कब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में है? जब हम लोग एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस को इसी अर्थ के अंदर हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सपोज़ हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये अर्थ के अंदर है, ये हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, सो अर्थ यहाँ से घूम रहा है। ओके फाइन,
हम लोग का पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो हम लोगों ने कंसिडर किया वो रेस्ट में है। तो इस जगह पे अगर हम लोग खड़ा होकर हम लोग इस बिल्डिंग को देखेंगे या फिर इस कार को देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि ये रेस्ट में है। ओके, यानी कि हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अर्थ के अंदर डाल दिया। अभी सपोज पॉइंट ऑफ रेफरेंस को इस जगह पे डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग नया पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं। ओके, जो कि है अर्थ के बाहर। अभी ये जो अर्थ है ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर। तो यानी कि हम लोग अगर इस बिल्डिंग को या फिर इस कार को हम लोग देखेंगे तो ये कार भी मूव करता हुआ जाएगा अर्थ के साथ साथ, और बिल्डिंग भी मूव करता हुआ जाएगा। यानी कि तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों मोशन पे है। ठीक है, तो दैट मीन्स रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव। हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव। यानी कि इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस को फिक्स्ड करना पड़ेगा। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे फिक्स्ड हो गया तो हम लोग यहाँ पे बोल पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर ये ऑब्जेक्ट मोशन पे है। तो ये रह गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट, जो कि रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हेल्प करेगा। ओके।